हेलो एवरीवन, दिस इज शिशिर दास एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। आज जिस जॉब अपडेट के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं वो आया हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रही है, उस अपॉर्चुनिटी में कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो और किसी भी बैकग्राउंड का हो। सिर्फ यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है कि 18 से लेके 42 ईयर्स तक आप इस पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सेपरेट एग्जाम का भी प्रावधान है। तो हम लोग इसमें डिटेल में डाइव इन करेंगे। इसमें डाइव इन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ वी कैन हैव सम जो स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ना अनअकैडमी ने बहुत अच्छा एक ऑफर अभी दिया है और ये 60% का ऑफर है। तो एक बार उस ऑफर को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक-एक करके यहाँ पे पूरी डिटेल में इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को डाइव इन करेंगे। इस ऑफर में आप ध्यान ध्यान से देख सकते हैं, 900 रुपीज पर मंथ में आपको गेट का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे 60% ऑफ आपको दिया जा रहा है गेट सब्सक्रिप्शन में। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 8,999 है। तो ये अमाउंट मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, 900 पर मंथ में। और लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से डिसाइड कीजिए। 60% ऑफ में आप गेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी रैंक लेके आए हैं गेट 2025 में, जहां 1 से लेके 1000 रैंक तक हम स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। और अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 3999 में आपको लाइव कोर्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे, ये जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा सो दैट यू कैन गेट इट। श्रेष्ठ बैच और वर्धमान बैच इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। और इसमें लाइव क्लासेस चल रही है, जिसमें विशाल सोनी सर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी रनिंग है। जल्दी से ज्वाइन कीजिए सो दैट आप लाइव ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं पूरी क्लास। यहाँ पे आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज भी आपको इस गेट के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, जहां पे आपको 2645 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आप टेस्ट के थ्रू अपना पूरा असेसमेंट कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कितना नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं उस नोटिफिकेशन में वापस जाता हूँ सो डैट उस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल हम लोग समझ सके। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और आपको इंटरेस्ट है कि आप इंडिया को सर्व करें एज एन टेरिटोरियल ऑफिसर, तो आप जरूर से इसमें अप्लाई करना, किसी की बात मत सुनना। और जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है वो डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट में जाना है, www.indianarmy.nic.in। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 10th जून 2025 है। और 12th मई 2025 से इसका जो एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मेल की 18 पोस्ट है, फीमेल के एक पोस्ट है। एज लिमिट जो है वो जैसा कि मैंने बताया 18 से लेके 42 ईयर्स तक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन एनी रिकॉग्नाइज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोल दिया गया है। यानी कि आपकी कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी ब्रांच हो, आप ग्रेजुएट है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम भी टेंटेटिव बता दिया गया है। जैसे 20 जुलाई 2025 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और ये एक सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जहां पे आपको जो सिलेबस बताया गया है वो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। रीजनिंग है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश है। ये चार आपके सिलेबस के पार्ट है, जहां पे 2 घंटे का आपका टाइम होगा सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। सभी पर्टिकुलर पार्ट में 25 25 25 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 0.33 मार्क्स, यानी कि 1/3 ऑफ मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट होगा कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होने से। और टोटल मार्क्स जो है वो 100 दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन को एक नंबर दिया गया है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस आपको बता दिया गया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, और आपका सिलेबस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री आपको पूछा जाएगा। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स आपको पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस होगा ये भी बता दिया गया है। और इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा ये भी बता दिया गया है। ठीक है, और एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स, जैसा कि मैंने बताया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सारी चीजें और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो कि मैंने आपको बता दिया है।
अब फी डिटेल्स में जाएंगे तो 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। और कैसा पे करना है ये आप जब एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करेंगे तो वहां पे आपको विजिबल हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर साइट में जाना है और वहीं से आपको अप्लाई करना है। वहीं पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस ये सारे मिल जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर एंड गाइडेंस फॉर द कैंडिडेट्स भी दिया गया है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी कुछ है सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में एक साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके बाद, और उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आप क्रॉस करते हैं तो फिर जाके आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में बैठने को मिलेगा। और ये जो है वो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। तो ये वैसे भी एसएसबी लेता है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई। इसके अलावा आपको पे स्केल भी बता दिया गया। सेवेंथ पे कमीशन आपको लगने वाला है। लेफ्टिनेंट का पोस्ट ये स्टार्टिंग पोस्ट है, जहां पे लेवल 10 का आपको पे स्केल मिलने वाला है। पे मैट्रिक जो है वो 56,100 से लेके 1,77,500 का रहेगा। और यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका प्रमोशन होता है तो लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, और कर्नल और उसके बाद ब्रिगेडियर का पोस्ट आपको मिलेगा। और उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होते रहेगी। तो ये सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। मेरा ये कहना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से अप्लाई करना, अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। एक चीज और कि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपका ये जो जॉब है ये एक पार्ट टाइम जॉब है, यानी कि आप कोई सर्विस कर रहे हैं उसके साथ साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप एक बार डिटेल में देख लेना कि किस प्रकार का ये जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड है और आपके पास टाइम है कि आप सर्विस दे सके, और आप चाहते हैं कि आप इंडियन मिलिट्री को, अपनी इंडियन आर्मी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आप एज लिमिट को के बार के अंदर है और आप इस एग्जाम के थ्रू अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और इस तरीके के और भी जो जॉब अपडेट्स हैं मैं इसी चैनल में आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा इसी चैनल पे, सो दैट यू कैन गेट इट एज एन अर्ली, सो दैट आप उसमें अप्लाई कर सके और अपना सिलेक्शन किसी भी पर्टिकुलर जॉब में ले सके। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर।